डेयरी के बढ़ते क्षेत्र में हर किसान चाहता है कि उसके फार्म पर दूध की बेहतर उपज हो। साथ ही में डेयरी किसान अपने फार्म के लिए बेहतरीन सीमन भी चाहता है, जिससे उसके फार्म पर अच्छी नस्ल सुधार हो। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव किया है जिससे हर किसान तक सेक्स सीमन किफायती रेट पर पहुंचे। इस लैब की खासियत यह है कि यहाँ पे एक ऐसा सीमेन बनाया जाता है जिससे कि 90% चांस होता है कि बछिया ही होगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो आवारा पशु है उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, फार्मर्स की इनकम घटती जा रही है। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पशुओं में गौवंश के विकास के लिए योगी जी ने 2019 में इस लैब की स्थापना करवाई। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यहाँ पर सेंटर में 2 लैबें हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार की कन्वेंशनल लैब और एक एबीएस की सेक्स सीमन लैब। हमारे पास यहाँ पर टोटल 140 बुल हैं, जिसमें से 50 बुल हम सेक्स सीमन के लिए यूज़ करते हैं, बाकी बुल कन्वेंशनल लैब के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 शेडें हैं, जिसमें कि 6 बुल हैं गंगा तीरी के, 6 बुल हैं हरियाणा के और बाकी बुल हमारे पास साहिवाल के हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकार द्वारा बनाया गया डीप फ्रीजिंग सीमन एंड सेक्स सीमन सेंटर पर नई टेक्नोलॉजी के साथ सीमन तैयार करने पर काम किया जाता है। जो भी सेक्स सीमन यहाँ बनता है, ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जितने भी पशुपालक भाई हैं उत्तर प्रदेश में, उनको दिया जाता है उनकी गाय को बछिया देने के लिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है अच्छी जेनेटिक, डिसीज फ्री जेनेटिक्स, जिससे कि क्या है, जो भी पशुपालक भाई हैं या जो भी फार्मर्स हैं, जो भी डेयरी फार्म वाले हैं, उनको अच्छा सीमन, अच्छी बछिया, ज़्यादा दूध उत्पाद वाली मिले। डीएफएस की इस लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल लैब असिस्टेंट्स और साइंटिस्ट की देखरेख में होता है। अच्छे जेनेटिक्स उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लैब में हर बारीकी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्स सीमन कैसे बनता है। सेक्स सीमन बनाने के लिए सबसे पहले ये पास बॉक्स है, पास बॉक्स में सीमन आएगा। जैसे ही हमारा कलेक्टर बाहर सीमन रख के जाएगा, वो बजर बजाएगा। बजर बजा, इसका मतलब हमें पता चल गया सीमन आया। मैंने ये खिड़की खोली, ये 1 वे खिड़की है। खिड़की खोलने के बाद मैं बाहर रखूँगा। बाहर रखने के बाद इसकी जांच पड़ताल करूँगा कि ये सीमन किसका है, कितनी इसकी मात्रा है, और अपनी कागजी कार्रवाई करूँगा। उसके बाद मैं इसमें लाइसिस बफर लूँगा। लाइसिस बफर मैं इसलिए लूँगा जिससे कि मैं सेलों को तोड़ पाऊँ। इस तोड़ने से मैं उसका कंसंट्रेशन निकाल पाऊँगा कि इसकी जो सीमन है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन निकालने का फ़ायदा ये होगा, जब मैं इसके कंसंट्रेशन निकाल लूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितना आगे चल के मुझे फ़ायदा देगा, कितने स्ट्रॉ बनाएगा। उसके बाद जब मैंने ये कार्य कर लिया, यहाँ पे देखने के बाद मैं अपनी मोटिलिटी चेक पे आऊँगा। मोटिलिटी मतलब मुझे ये पता चलेगा कि इसकी क्षमता कितनी है, कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये 2 मेरे मुख्य पैरामीटर के हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे इस सीमन को सेक्स सीमन बनाना है या नहीं बनाना है। उसके बाद जब मेरे यहाँ सैंपल पास हो जाएंगे तो मैं उसमें अपनी 3 चीज़ें मिलाऊंगा, जो कि हैं स्टेंटाल सीमन, और एक हमारे पास डाई है जो दोनों सीमनों को अंतर बताएगी कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। 3.8% का मुख्य अंतर है दोनों मेल और फीमेल में। तो उस अंतर को जांचने के लिए हमारे पास होकोस डाई है। डाई डाल के उसको स्टेशन पे ले जाएंगे। स्टेशन पे जो लेज़र हैं, वो लेज़र दोनों में अंतर करेंगी और उसको आगे चल के जो मेल है उसको इनएक्टिव कर देंगी। और इनएक्टिव करने के बाद जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो जो स्ट्रॉ है उसमें केवल फीमेल सेल्स बनेगी, जिससे कि अंत में आपको 90% बछिया ही प्राप्त होने के चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई ये लैब राज्य की पहली लैब है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। A2 मिल्क की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केवल देसी नस्लों को रखा गया है। यहाँ पर 6 सीमेन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें हम लोग हर महीने 33,500 डोज का प्रोडक्शन करते हैं। और ये संस्था उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती है। जो भी सीमेन प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 8 जोन है उत्तर प्रदेश में। जोन से जो डिमांड आती है, वो डिमांड के हिसाब से हम लोग सीमेन का सप्लाई करते हैं। वो जोन पर सीमेन सप्लाई होता है, जोन से फिर जिलों में जाता है और प्रत्येक ज़िले से प्रत्येक पशु अस्पताल में वो सीमेन भेजा जाता है। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है।
आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा हो रहे पशुओं की ज़रूरत बढ़ती जनसंख्या के लिए ज़्यादा दूध उत्पादन है। सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय के लिए हमारे पास जो संसाधन है उनको बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा और जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है, अनप्रोडक्टिव गौवंश है, उसको कम किया जाए। जैसे कि अब बैल जो है वो खेती में यूज़ नहीं होते, बैल से दूध मिलता नहीं है, तो इसलिए उनकी संख्या हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सेक्स सीमेन यूज़ करेंगे तो उनकी संख्या कम की जा सकती है, जिससे कि पर्यावरण के जो संसाधन है उस पर कम लोड पड़ेगा। DFS लैब द्वारा तैयार हो रहे सीमन उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में किसानों को किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये जो योजना है किसानों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। इसमें जो राज्य सरकार है वो इसको सब्सिडी देके बहुत ही सस्ता पहुंचा रही किसानों तक। एक्चुअली देखें तो जो सरकार को कीमत है वो लगभग 800 रुपये है और उस पर सब्सिडी देने के बाद किसान को 300 रुपये में मिल रहा है। उसमें भी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पे और सब्सिडी जोड़ के ये सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ हो सके, उनकी इनकम में वृद्धि हो सके।